हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया मेडिसिन पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई फ्लू के बारे में कि आखिरकार ये आई फ्लू होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, यानी कि इसके लक्षण क्या क्या है, इसका कारण क्या है। क्या कभी आपने सोचा है कि जो आई फ्लू हमें हो जाता है इसका कारण क्या रहेगा, किस वजह से ये होता है। साथ ही साथ हम जानने वाले हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है, यानी कि ट्रीटमेंट कैसे होता है, और सबसे अहम बात इसमें मेडिसिन हम कौन कौन सी यूज करते हैं, दवाइयां कौन कौन से इस्तेमाल की जाती हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप किसी भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आखिरकार आई फ्लू होता क्या है। अब हमारे साथ ये कंडीशन कई बार हो चुकी है, अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, यार दोस्तों में भी देखते रहते हैं, लेकिन क्या कभी दोस्तों ये सोचा है कि आई फ्लू होता क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार ये आई फ्लू होता क्या है। आई फ्लू को हम कंजक्टिविटिस के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है क्या, कंजक्टिविटिस, जो कि एक प्रकार का आई इन्फेक्शन है, हमारी आंखों का संक्रमण है, जिसमें हम इसको चिकित्सीय रूप में, यानी कि अगर हम बात करें मेडिकली, तो इसको हम कंजक्टिविटिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें आंखें भी हमारी जो है लाल पड़ जाती हैं, गुलाबी पड़ जाती हैं, और आप कह सकते हो कि काफी चीजों का ऐसा कंडीशन बन जाता है कि भाई आंखों से पानी आने लगता है, खुजली होने लगती है, जलन होने लगती है इत्यादि। ये सब हमारा कंजक्टिविटिस में या फिर आई फ्लू में होता है। और सामान्य तौर पर हम इसे आई कमिंग कहते हैं, यानी कि आम तौर पर इसको आंख आना, आई कमिंग के नाम से कहा जाता है। ठीक है जी। और सीधी सी बात है, अगर हम कहें कि भाई रोजमर्रा की भाषा में हम इसे आंख आना कह देते हैं, यानी कि आई कमिंग, जो हमारी सामान्य तौर पर हम भाषा है, हमारी आम भाषा, उसमें हम इसे आंख आना कहते हैं। अब बात आ जाती है इसके अंदर आखिरकार होता कैसे है। भाई आम तौर पर ये जो है एक मौसमी प्रसार है, यानी कि ये एक सीजनल प्रिवेलेंस कहा जाता है, यानी कि मौसम के अनुसार ये आपको जो है आम तौर पर हर साल बरसात के मौसम में, जब भी हमारा, ठीक है ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी हमारा रेनी सीजन आता है उस टाइम पर ये कंडीशन काफी पनप जाती है। अब अगर मैं बात करूं, ये जो है एक अत्यधिक संक्रामक भी है, यानी कि हाईली कंटेजियस है। आई फ्लू जो है बेसिकली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, यानी कि अगर मुझे आई फ्लू हो गया और मेरे कांटेक्ट में जो भी हेल्दी पर्सन्स आएंगे, मैं उनसे हाथ मिला रहा हूं, मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं, तो मेरे से उन तक भी आई फ्लू बहुत आसानी से पहुंच सकता है। ठीक है जी। एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जाता है, यानी कि एक अनहेल्दी जो इन्फेक्टेड है आई फ्लू से, वो एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड बना सकता है। अब होता कैसे है, ये संक्रमण का कारण क्या बन जाता है भैया, ये एक तरीके का वायरस है जो फैलता है, ठीक है, और किसी को भी प्रभावित कर सकता है। इस तरीके से ये आई फ्लू होता। अब बात आ जाती है कि लक्षण क्या होते हैं, यानी कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है आई फ्लू के, यानी कि कंजक्टिविटिस के। सबसे पहला, हमारी आंखें लाल पड़ जाती हैं, आंखें लाल होने लगती हैं। दूसरा आता है, हमारी जो आईलिड्स है, जो हमारी पलकें होती हैं, वो भी कुछ इस प्रकार से सूज जाती हैं, यानी कि वो एक तरीके से स्वेल हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है, आंखों के अंदर से चिपचिपा कीचड़ सा निकलने लगता है, पीला पीला सा आ जाता है, उसको चिपचिपा जो कहा जाता है। इस तरीके से पानी के साथ साथ ये जो है पीलापन सा, एक कीचड़ ही कहेंगे एक तरीके से, वो निकलता है। तो इसके सिर्फ यही लक्षण नहीं है, और भी हैं, जैसे कि हमारी आंखों में खुजली लगने लगेगी, ठीक है, एकदम से किरकिरापन महसूस होने लगेगा। साथ ही साथ आंखों के अंदर से सफेद या फिर पीले रंग का जो है एक डिस्चार्ज आने लगेगा। आपने देखा होगा कि आंखों में से अपने आप ही दिन में बैठे बैठे काम कर रहे हैं और आंखों में जो है ढीड़, जिसको हम ढीड़ कह देते हैं, वो जम जाती है, तो वो हो जाएगा। और साथ ही साथ आंखों में काफी तेज दर्द भी होने लगता है इस कंडीशन में, क्योंकि हम खुजा बहुत ज्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से दर्द बढ़ जाता है, और अन्य आमतौर पर अपने आप भी हो जाता है। और साथ ही साथ जब सुबह सोकर उठेंगे तो आंखें चिपचिपी हो सकती हैं, स्ट्रेकिंग हो सकती है आईज की जब आप वेकअप होंगे, यानी कि सुबह जब आप उठेंगे। अब बात आ जाती है
कि भाई आई फ्लू के कारण क्या है, इसके रीजंस क्या क्या होते हैं। तो आमतौर पर ये तो आप जान ही गए हैं कि एक सीजनल प्रेवलेंस है, ठीक है। फ्लू जो है ये वाला हमारा आई फ्लू, ये रेनी सीजन में बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक तो तापमान यानी कि टेम्परेचर काफी लो हो जाता है, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक उच्च आर्द्रता होने लगती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। एक्सपोजर टू एलर्जेंस यानी कि आप जो है एलर्जेंस जो होते हैं जिनकी वजह से एलर्जी हो सकती है, उनसे हम एक्सपोज हो जाते हैं, उनके टच में आ जाते हैं। जब बारिश होती है तो उससे एलर्जेंस का प्रभाव काफी बढ़ जाता है, चाहे वो डस्ट है या वो सॉइल है, मिट्टी या वो बैक्टीरिया है, तो जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं और इन्फेक्शंस हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा, जो आपका हमारी आंखों के अंदर, आपकी आंखों के अंदर कंजक्टाइवा होता है, उसमें सूजन हो जाती है। क्या हो जाती है? उसके अंदर सूजन हो जाती है दोस्तों, जिसकी वजह से एक व्हाइट लेयर जो होती है ना हमारी आईज की, उस पे सूजन आ जाती है। अब फिर जब उस पे सूजन आई है तो परेशानी तो होगी, कठिनाई तो होगी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ट्रांसमिशन, यानी कि आई फ्लू जो है बेसिकली आपका दृष्टि से नहीं फैलता, बल्कि डायरेक्ट कांटेक्ट जब होता है, आपने आंखें मसल ली, आपने आंखें खुजा ली, कोई हेल्दी पर्सन आपके टच में आ गया तो वो तो हो जाएगा ना इन्फेक्टेड। क्यों? क्योंकि जो आंखों में एलर्जेंस है उससे हाथ मिलाया, अब वो भी आमतौर पर अपना अगर आंख खुजाएगा तो उसको भी होगा। तो इस तरीके से फैलता है, एक दूसरे को देखने से नहीं फैलता। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ कंटेजियन। आप खुद को भी जो है बेसिकली स्वच्छूत कर सकते हैं, यानी कि खुद को भी कर सकते हैं ये इन्फेक्शन। कैसे? कंजक्टाइविटिस जो है बेसिकली एक वायरस है जो एक आंख में हुआ तो वो दूसरी को भी प्रभावित कर सकता है, ठीक है, और बहुत तेजी से फैलता है, क्योंकि आपने खुजाया, हो सकता है उसी हाथ से दूसरी आंख को खुजा लो, जो इन्फेक्टेड थी उसको खुजाया और हेल्दी वाली भी हो गई। तो ऐसे खुद को भी आप जो है बेसिकली इस बीमारी से कांटेक्ट में ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग टू अदर्स, दूसरों में भी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। कैसे? आप एक इन्फेक्टेड पर्सन है, आपको अगर हो गया या मुझे हो गया, जो भी हेल्दी पर्सन हमारे कांटेक्ट में आएंगे उनको इस वायरस की वजह से भी बीमारी हो जाएगी, और इसके केसेस बहुत तेजी से बढ़ते हैं। हमारे देश में ही देखने को मिलती है ये कंडीशन, गलत थोड़ी ना कह रहा हूं दोस्तों। अब बात आती है कि इसका हम इलाज कैसे करते हैं, यानी कि आई फ्लू का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसके ऊपर बात आ जाती है। तो सबसे पहला, अगर आप खुद को और अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को बचाना चाहते हैं इस गंभीर बीमारी से, तो आपको जो है बेसिकली स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होंगी कुछ चीजें। क्या? सबसे पहला आता है आपको अपने हाथ साफ रखने होंगे, आपको लगातार अपने हाथ को वॉश करना है, हैंड्स को धोना है। नेक्स्ट आता है अपनी आंखों को ना छुएं, बार बार जो हमें आदत होती है ना आंखों को छूने की, वो भी इस बीमारी को न्योता दे देता है दोस्तों। इस चीज का खासकर ध्यान रखना है। ये वो ट्रीटमेंट बता रहा हूं मैं जो आप बिना दवाइयों के अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं, आई फ्लू से बच सकते हैं, कंजक्टाइविटिस से बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना सामान किसी से शेयर मत करो। अरे भाई, हमने थोड़ी ना जो है बेसिकली लोगों की जिम्मेदारी उठाई है। सामने वाला कैसे रहता है, हाइजीनिक भी है नहीं है, उसकी कंडीशन ऐसी है, देखकर जो है आपको जो है उसके पास बैठने का मन ना करे। लेकिन सामान शेयर करते हम, भाई दोस्ती है, मेरा जो है रिश्तेदार है, क्यों सामान शेयर करना? अपनी पर्सनल चीजें अपनी होती है, क्यों हम शेयर करें? नेक्स्ट आपको जो फॉलो करना है, अपने चश्मे लगा कर रखें। यदि आपको आई फ्लू हो गया है तो आपको ग्लासेस पहनने होंगे, डार्क शेड्स वाले स्पेशली। नेक्स्ट आता है आई मेकअप मत करो। आई मेकअप से नंबर ऑफ केसेस जो है बेसिकली किस चीज के, आई फ्लू के, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज पर फोकस करना होगा, स्पेशली जो हमारी गर्ल्स है ना, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, ये बहुत ज्यादा मेकअप करती हैं। तो अपनी आंखों को स्वस्थ रखना है तो मेकअप मत लगाओ आंखों पे। नेक्स्ट आता है जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, सार्वजनिक स्थान है, जगहें हैं, उन पर मत जाओ, उनसे बचे रहो। नेक्स्ट आता है कि अब दवाइयां कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले आती है सिपवेल, जो हमारी ड्रग है वो है हमारी सिपवेल, जिसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है। कौन सा? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अगर मैं डोज की बात करूं तो आप इसे दिन में 3 बार डाल सकते हैं, और ये 5 दिन तक डालनी पड़ती है, ठीक है, 5 दिन तक। कितनी? 2-2 बूंदे डालो आप, सुबह दोपहर शाम।
ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग आती है वो है हमारी बेसिकली जेंटामाइसिन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन आता है एक, ठीक है। ड्रग का जो नाम है वो है जेंटामाइसिन। अब इसकी डोज की बात की जाए तो ये भी 5 दिन तक दिन में 3 बार डाली जाती है और 2-2 बूंदे डालनी होती है हमें सुबह, दोपहर, शाम में। टीडीएस का मतलब होता है ट्वाइस इन अ डे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, दिन में 3 बार और 2-2 बूंदे डालनी। नेक्स्ट जो ड्रग आती है वो है हमारी ऑफ्लॉक्स, जिसके अंदर ऑफ्लॉक्सासिन नाम की ड्रग होती है। डोज की बात करें तो ये भी 5 दिन तक हमें दिन में 3 बार 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम डालनी होती है। नेक्स्ट जो ड्रग आती है, अब वो कोई एक हमारा ड्रॉप नहीं है, वो है एक हमारा ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट, आंखों में जो ऑइंटमेंट लगाया जाता है। और ये जो है हमारा ज़ोक्सेन आई ऑइंटमेंट आता है, जिसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है। ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऑइंटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। डोज की अगर हम बात करते हैं इसकी सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऑइंटमेंट यानी कि ज़ोक्सेन आई ऑइंटमेंट की, तो हमें इसे अपनी आंखों पर दिन में 3 बार लगाना होता है, ठीक है। हल्के से हाथ से, उंगली से आप अपनी आंखों पे लगा लो और 5 दिन तक हमें इसका उपयोग करना। नेक्स्ट आता है हमारे पास एल्बेलन, जिसके अंदर कीटोटिफिन नाम का एक ड्रग होता है, ठीक है जी। डोज की बात आती है दोस्तों, और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमारी आंखों में दर्द होता है स्पेशली, तब इसको यूज किया जाता है। डोज की बात करें तो इसकी 2 बूंदे हमें दिन में 3 बार डालनी होती है, वो भी 2-2 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम, 5 दिन तक। अगर हम बात करें नेक्स्ट तो वो है हमारा कॉम्बीफ्लेम। अब इसके अंदर हमारा जो है बेसिकली कॉम्बीफ्लेम में क्या होता है, एक तो हमारा आइबुप्रोफेन होता है, ठीक है, और एक हमारा पीसीएम यानी कि पैरासिटामोल होता है। आंखों में दर्द होता है तब जब इसका इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ इसकी हम जो है 400 mg की डोज दिन में 1 बार लेते हैं, और अगर कंडीशन सीवियर है तो 5 दिन तक लेनी होती है, ठीक है। मोस्टली इसको रिकमेंड जो किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा 5 दिन तक किया जाता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो दवाइयां मैंने बताई हैं सबसे अच्छा ये रहेगा, अगर आपको इस कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है या आपको आई फ्लू हो गया है तो अपने डॉक्टर से पहले संपर्क करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद दवाइयों का इस्तेमाल करें। ये वीडियो बनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आखिरकार हमें पता हो, हम जिस भी मेडिकल फील्ड से हैं या आम जन के तौर पर भी देख रहे हैं, तो हमें पता हो कि ये दवाइयां अगर हमने यूज की है तो किस पर्पस की हैं, ये बीमारी हमें हुई है तो ये क्या है एक्चुअल में। आज के इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में जाना आई फ्लू के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और साथ ही साथ आप डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। वहां पर आप जब सर्च करेंगे मेडिसिन डिक्शनरी तो आपको बीमारियों से संबंधित और साथ ही साथ हर एक दवाई से संबंधित आपको कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।